हमने पिछले हिस्से में देखा कि जुल्करनैन की दीवार कैसे बनी, लेकिन अब वो वक्त करीब है जब ये दीवार रेजा रेजा होने वाली है। लोग अक्सर पूछते हैं कि वो कहाँ हैं, वो नजर क्यों नहीं आते, और क्या आज के एटमी दौर में उनका निकलना मुमकिन भी है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और उन मनगढ़ंत कहानियों का पर्दा चाक करेंगे जो बरसों से हमारे मुआशरे में मशहूर हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। याजूज माजूज के बारे में इंटरनेट और पुरानी किस्स की किताबों में बहुत सी मनगढ़ंत बातें मशहूर हैं। कोई कहता है कि उनके कान इतने बड़े हैं कि वो एक को बिछाते हैं और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। कोई कहता है कि वो कद में ताड़ के दरख्त जितने लंबे हैं, और कुछ का मानना है कि वो बोने हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब बातें बेबुनियाद और ज़ईफ रिवायात पर मबनी हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की अहादीस हमें बताती हैं कि वो इंसान ही हैं। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद हैं। उनकी शक्लें उन लोगों से मिलती जुलती होंगी जो वस्ती एशिया या मंगोल नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी आंखें छोटी, नाक चिपटी और चेहरे ढाल की तरह चौड़े होंगे। इनमें कोई माफौकुल फितरत जिस्मानी तब्दीली नहीं होगी, बल्कि इनकी असल ताकत उनकी वहशियाना जबलत और उनकी बेपनाह तादाद होगी। अब आते हैं इस सवाल पर जो एक जदीद जहन को परेशान करता है। हम एटमी ताकत हैं, हमारे पास सैटेलाइट और ड्रोन्स हैं, तो फिर याजूज माजूज हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। नाजरीन, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की जबान में समझें तो याजूज माजूज का हमला एक डीडॉस अटैक की तरह होगा। जब एक सर्वर पर उसकी गुंजाइश से करोड़ों गुना ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो वो क्रैश हो जाता है। दुनिया की तमाम सुपर पावर्स के पास हथियारों की एक महदूद तादाद है। अगर वो 1 मिनट में 1 लाख दुश्मनों को भी मारें, तब भी याजूज माजूज की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो खत्म नहीं होंगे। ये एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर होगी। वो किसी एक महाज पर नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो पूरी जमीन पर एक सैलाब की तरह फैल जाएंगे। तसव्वुर कीजिए, जब बिजली का निजाम बैठ जाएगा, इंटरनेट मुनक़ता हो जाएगा और सप्लाई चेन रुक जाएगी, तब आपके ये हाईटेक हथियार सिर्फ लोहे के ढेर बनकर रह जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि उनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं होगी। वो दीवार कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं कि वो हिमालय में है, कुछ उसे दीवारे चीन समझते हैं, जो कि गलत है, और कुछ का ख्याल है कि वो जमीन की गहराइयों में या किसी हिडन डायमेंशन में है। साइंस कहती है कि जमीन का अंदरूनी हिस्सा यानी मैंटल और कवर आज भी इंसान के लिए एक मुअम्मा है। वहां मेलों लंबी गारें और ऐसे मकामात हो सकते हैं जहां तक सैटेलाइट की लहरें नहीं पहुंच सकती। लेकिन इसका सबसे बड़ा सबूत बहरा तबरिया है। हदीस में आता है कि इनका पहला गुरोह इस झील का सारा पानी पी जाएगा। आज आलमी रिपोर्टें बता रही हैं कि इजराइल में मौजूद ये झील तेजी से खुश्क हो रही है। वहाँ के माहिरीन अर्जियात परेशान हैं कि पानी कहाँ जा रहा है। क्या ये इस बात का इशारा है कि वो गुरोह बाहर आने के लिए तैयार खड़ा है? जब वो बाहर निकलेंगे तो इंसानियत की तारीख का सयाह तरीन बाब शुरू होगा। वो इंसानों को नहीं, बल्कि जमीन के हर जानदार, हर फसल और हर कतरा पानी को चट कर जाएंगे। उनकी दरिंदगी इस कदर बढ़ेगी कि वो गुरूर में आकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। वो समझेंगे कि वो कायनात के मालिक बन चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके वापस भेजेगा ताकि उन्हें उनकी गुमराही में ढील दे। ये वो लम्हा होगा जब अहले ईमान कोहे तौर पर महसूर होंगे और मौत के साए उनके सरों पर मुंडला रहे होंगे। जब तकब्बुर आसमान को छूने लगेगा, तब अल्लाह का हुक्म आएगा। न एटम बम चलेगा, न कोई फौज लड़ेगी। अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नगफ नामी एक छोटा सा कीड़ा पैदा करेगा। ये वही रब है जिसने नमरूद को एक मच्छर से हिलाक किया था। वो उन अरबों के लश्कर को एक नन्हे से वायरस या कीड़े के जरिए एक ही रात में ढेर कर देगा। अगली सुबह जब जमीन पर खामोशी छा जाएगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ नीचे
زمین کا ایک بالشت حصہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ زمین پر سانس لینا دوبھر ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ بڑے بڑے پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک ایسی بارش ہوگی جو زمین کی کوکھ کو دھو ڈالے گی۔ اس کے بعد جو دور آئے گا وہ انسانی تاریخ کا سب سے برکت والا دور ہوگا۔ زمین اپنی چھپی ہوئی تمام دولت اور برکتیں اگل دے گی، غربت ختم ہو جائے گی، درندے انسانوں کے ساتھ چرنے لگیں گے، اور ایک انار کی چھال اتنی بڑی ہوگی کہ اس میں ایک پورا خاندان پناہ لے سکے گا۔ یاجوج ماجوج کی کہانی صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے۔ آج ہم اپنی ٹیکنالوجی، اپنے سمارٹ فونز اور اپنے ہتھیاروں پر بہت فخر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ سب کچھ ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ ہمیں ان نشانیوں کو اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس رفتار سے دنیا بدل رہی ہے ہم اس فتنے کے دور کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید سبق آموز ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔